अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़िएगा उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। ये कुरान पाक की सबसे पहली वही है जो हमारे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जिसको जिब्राईल अमी लेकर के आए हैं। कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका नुज़ूले तरतीबी के एतबार से इक़रा है, यानी पैगंबर पर सबसे पहली आयत नाजिल होने वाली इक़रा बिस्मी, ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस रब ने आपको पैदा किया है। जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही इक़रा नाजिल हुई हो, जिस कौम के पैगंबर ने पैगाम दिया हो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को कुरान सिखाता है। जिस कौम का पैगंबर दर्स देता रहा हो, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जिस कौम से खिताब किया गया हो, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। जिस कौम से कहा गया हो, उतलुबुल इल्मा वलौ जाअ बिस्सीन, इल्म हासिल करो गर्चे तुमको चीन जाना पड़े। जिस कौम से खिताब किया गया हो, जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई हो, ए महबूब पढ़िएगा उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। जिस कौम के असलाफ का ये मामूल हो, हजरत अबू दरदा का नाम आपने सुना होगा, ये वो नबी के प्यारे सहाबी हैं जो दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर हर जुमे को नबी की हदीस सुनाया करते हैं, नबी की बातें सुनाया करते हैं। मदीनतुर रसूल से नबी का एक गुलाम नबी के शहर से बीवी से इजाजत तलब करने के बाद, बच्चों से रुखसती लेने के बाद 1 हफ्ता गुजर चुका है, फाके पर फाका है, लेकिन बीवी के पास आया है, बच्चों के पास आया है, मोहब्बत भरी निगाहों से देखा है। देखने के बाद में बीवी और बच्चों को आखिरी सलाम किया है। सलाम करने के बाद, ए मेरी प्यारी बीवी, तेरे सीने में मुझको मालूम है 1000 मोहब्बतें मेरी पैवस्त है, लेकिन मैं तेरी इन मोहब्बतों की कद्र करता हूं। लेकिन मैंने सुना है नबी के एक सहाबी अबू दरदा हैं जो दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर नबी की हदीसें सुनाया करते हैं, नबी की बातें बताया करते हैं। वो एक हदीस बयान किया करते हैं, मैं उसको लेने के लिए, मैं उसको समाअत करने के लिए, मैं मुस्तफ़ा की उस हदीस को अखज़ करने के लिए दमिश्क का सफर करना चाहता हूं। बीवी ने बखुशी इजाजत अता फरमाई है। अब ये नबी का गुलाम, ये नबी का आशिक कहां पर दमिश्क है, कहां मदीनतुर रसूल है, कहां मेरे नबी का प्यारा शहर वो मदीना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो दौर कैसा दौर था जब लोग ऊंटों से सवारियां किया करते थे, जब रास्तों के अंदर मूजी जानवर मिला करते थे, रास्तों में शेर और चीतों का डर हुआ करता था, मूजी जानवरों का खौफ अलग सताया करता था। न किसी शेर की परवाह है, न किसी चीते की परवाह है, न किसी ईजा देने वाले मूजी जानवर की परवाह है। अगर परवाह है, अगर चाहता है हासिल करना नबी की हदीस को हासिल करना, ये नबी का गुलाम हासिल करना चाहता है। आज तो हम हमारे यहाँ पर जलसों में 10-10 उलमा मौजूद होते हैं, पूरी रात नबी की बातें बताया करते हैं। उसके बावजूद भी हम नबी की हदीसों को सुनने का मिजाज नहीं बनाया करते हैं, नबी की बातों को सुनना पसंद नहीं किया करते हैं। जलसा आते हैं, जलसा देखते हैं और देखने के बाद घरों को वापस चले जाया करते हैं। लेकिन ये नबी का गुलाम है, नबी के शहर से निकला है, दिन में सफर करता है, रात का वक्त आता है, सर के नीचे पत्थर लगाता है, आराम कर लिया करता है। जब दमिश्क की सीमा के अंदर पहुंचा है, दमिश्क की सरहद के पास पहुंचा है, एक बच्चा नजर आया है, बच्चे से मुलाकात हुई है, मामला पेश आया है। बच्चे से मुलाकात होने के बाद बच्चे से मालूम किया है, क्या बेटा ये जो सामने शहर नजर आ रहा है क्या यही दमिश्क है? बच्चे ने कहा है
हाँ यही दमिश्क है। क्या बेटा इसी शहर की जामा मस्जिद के अंदर अबू दरदा नबी की हदीस सुनाया करते हैं। हाँ नबी की हदीस सुनाया करते हैं। हर जुमे को अबू दरदा नबी की एक हदीस बयान किया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नबी का सहाबी ये नबी का गुलाम पहुंच गया है, नबी का दीवाना पहुंच गया है नबी के सहाबी से नबी की हदीस लेने के लिए। लेकिन जब तक दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुंचा है, हजरत अबू दरदा अपने जुमे के खुतबे को मुकम्मल फरमा चुके हैं, नबी की हदीस को बयान कर चुके हैं। अब दुआ कर रहे हैं अबू दरदा। ये भी नबी के सहाबी की दुआ के साथ शरीक हो गया है। अबू दरदा दुआ से फारिग हुए हैं। फारिग जैसे ही हुए हैं, लोगों ने दमिश्क की जामा मस्जिद से निकलना शुरू कर दिया है, बाहर जाने लगे हैं। एक का दामन पकड़ के ये नबी का गुलाम बोलता है, क्या अबू दरदा नबी की हदीस नहीं सुनाएंगे? क्या अबू दरदा किस वक्त नबी की हदीस सुनाएंगे? लोगों ने बयान किया है, अबू दरदा ने तो हदीस सुना दी है, अब अगला जुमा आएगा, अगले जुमे में नबी की हदीस को सुनाएंगे। इतना लंबा सफर तय करके किसके लिए आया है? नबी की हदीस समाप्त करने के लिए, नबी की बात को लेने के लिए, दीन की बात को सीखने के लिए। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे बुजुर्ग थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने लगे हैं, आंखों से अश्क जारी हो गए हैं। अबू दरदा ने देखा है कोई आया है, आने वाला मुसाफिर लगता है। आसारे सफर उसके चेहरे से नमूदार हो रहे हैं, चेहरा गर्द आलूद है। इसलिए अबू दरदा ने उंगली का इशारा किया है कि इस आने वाले शख्स को मेरे पास बुलाया जाए, कुछ रास्ता दिया जाए। अबू दरदा चल करके आए हैं और आने के बाद कहा है, तुम्हारे चेहरे से ये साफ जाहिर होता है, तुम्हारे चेहरे पर जो गर्द लगी हुई है इससे ये साफ पता चलता है तुम शायद सफर करके आ रहे हो, और तुम्हारे जिस्म से आने वाली खुशबू बताती है तुम मेरे नबी के शहर से आ रहे हो। वो दीवाना अर्ज करता है, हाँ मैं आपके नबी के, अपने पैगंबर के शहर से सफर करके आपसे हदीस सुनने के लिए आया हूँ। इतना सुना है, अबू दरदा ने पेशानी का बोसा लिया है, अबू दरदा ने हाथ को चूमा है, हाथ को चूमने के बाद रुखसार का बोसा लिया है, सीने से लगाया है और कहते हैं, सही बताइएगा क्या वाकई आप नबी की हदीस सुनने के लिए आए हैं? वो नबी का दीवाना अर्ज करता है, मैं जो आया हूँ किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि नबी की हदीस सुनने के लिए आया हूँ। तो अबू दरदा कहते हैं, तो सुनो सुनो, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने नबी को फरमाते हुए सुना है। नबी ने इरशाद फरमाया है, मन सलका तरीकन यतलुबु फीही इल्मन, के जो इल्म दीन की ततब्बो के लिए, इल्म दीन की जुस्तजू के लिए, इल्म दीन की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो वो उस रास्ते पर नहीं चलता है बल्कि सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते में चलाया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और उसके मकाम का आलम यह है, अबू दरदा कहते हैं, मैंने नबी को फरमाते हुए सुना है कि व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी, कि अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हुआ करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते जो हुआ करते हैं, वो उस तालिबे इल्म के लिए, इल्म दीन की जुस्तजू करने वाले के लिए, इल्म दीन की ततब्बो के लिए, किसी रास्ते के सफर पर निकलने वाले के लिए अपने परों को बिछा दिया करते हैं। और जो आलिम हुआ करता है, वह इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, और आलिम दीन के लिए जो भी कुछ जमीन और आसमान के अंदर है वो सब कुछ दुआएं मगफिरत किया करता है। वल हितानु फी चौफिल मा, और जो मछलियां हुआ करती हैं वो समंदर के अंदर, पानी के अंदर रह करके आलिम दीन के लिए दुआएं मगफिरत किया करती हैं। व इन्ना फज़ल आलिमी अलल आबिदी, एक आलिम दीन की फजीलत एक आबिद पर इसी तरीके से है। कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बदरी, जिस तरीके से चौदहवीं रात में चमकते हुए चांद की फजीलत अला साइरिल कवाकिब, तमाम सितारों पर हुआ करती है। और वो आलिम दीन का मकाम बयान कर रहे हैं। अबू दरदा कहते हैं, मैंने इतना ही नहीं सुना है बल्कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, वो ये जो उलमा होते हैं ये अंबिया के वारिस होते हैं, नाइबीन मुस्तफा हुआ करते हैं। और अंबिया जब किसी को अपना वारिस बनाया करते हैं तो ना तो दिरहम का वारिस बनाते हैं, वह इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारम वला दिरहमन, न दीनार का बनाते हैं न दिरहम का बनाते हैं, वरिसुल इल्मा, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस कौम के पैगंबर ने ये खिताब किया हो, जिस कौम के रहनुमा पर, जिस कौम के पैगंबर पर, जिस कौम के मोहसिन पर पहली वही इकरा नाजिल
हासिल हुई हो। आज मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की मेरे भाई सूरत हाल ये है कि मुसलमानों की जहालत पर रिसर्च किया जाता है। जस्टिस सच्चर मिश्रा ने एक रिपोर्ट तश्कील दी है, एक रिपोर्ट तैयार की है जिसको सच्चर कमेटी के नाम से जाना जाता है। 400 सफ़हात पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्ट तश्कील दी जाती है कि मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से ज्यादा पसमानदा एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई कोई कौम है वो मुस्लिम कौम है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किस कौम का अलमिया है, ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम का मुअम्मा है, ये किस कौम के मामलात है जिसके पैगंबर ने पैगाम दिया हो इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जिस कौम का पैगंबर बोला हो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, जो कुरान दूसरों को सिखाया करता है। आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जा रहा है। उस सच्चर कमेटी 400 सफ़हात पर रिपोर्ट तश्कील दे रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है। मियां आपको क्या मालूम है, एक रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला डेली रोजाना 200 से 300 रुपये कमाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर दिया करता है कि मैं अपने रिक्शा को लेकर के मुस्लिमों के मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, मुस्लिमों के गली गलियारों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाया करते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं जाया करते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए मदरसे का रुख नहीं किया करते हैं। पता नहीं कब मुसलमान का बच्चा खेलते हुए गली गलियारे में मेरे रिक्शे से टकरा जाए और वहां पर मेरा झगड़ा हो जाए, क्योंकि मुस्लिम कौम झगड़ा भी बहुत जल्द किया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की कैफियत है, क्या आप नहीं देखते हैं? ये उस कौम के मामलात है, ये उस कौम के बच्चे हैं जो आज 100 से 50 रुपये डेली कमाने की खातिर रोजाना चाय के होटलों पर अखियार के झूठे गिलासों को धोया करते हैं। ये किस कौम की कंडीशन है जो कौम 20 लाख रुपया शादियों के नाम पर खर्च कर दिया करती है, जो कौम 50 लाख रुपया शादियों के नाम पर यूं ही लुटा दिया करती है। आज उस कौम की कंडीशन देखो, उस कौम की कैफियत देखो, उस कौम की हालत तो देखो। मियाँ जिस कौम का नौजवान 7 से 8 हजार, 8 से 10 हजार मंथली कमाने के लिए, माहाना हासिल करने के लिए अखियार के होटलों पर अखियार के बर्तनों को साफ करता हो, वो कौम 50 लाख रुपये शादियों के नाम पर बर्बाद कर दिया करती है। वही कौम चादर और घाघर, अगरबत्ती और मोमबत्ती के नाम पर 50-50 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया। आज हालात क्या हैं? अहले सुन्नत वल जमात और मसलक के आला हजरत को आपने बदनाम करके रख दिया है। अखियार मजाक बनाया करते हैं, अखियार हमें यानी कि एक मसखरे तौर पर लिया करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात की जो आज मजाक बनाई जा रही है वो हमारी कौम के नादानों की वजह से है, कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से बनाई जाती है। वरना मसलक के आला हजरत क्या है, तालीमाते आला हजरत क्या है? क्या आपने कभी मुताला किया है, उलमा से दरियाफ्त करने की कोशिश की है? क्या कभी कारी हसन वाहिदी के मदरसे में जाकर के पहुंचे हो, इनसे तुमने मालूम किया है कि क्या है तालीमाते आला हजरत? तो सुने तालीमाते आला हजरत क्या है। जब तक मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो, जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए, फट ना जाए, दूसरी चादर का पेश करना जायज नहीं है, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, आज झूठे मुजाफिरों को, झूठे सूफियों को हमने मालदार कर दिया है। हमारा भाई तो रिक्शा चला करके मुश्किल से 400-500 रुपये कमाया करता है। हमारा भाई तो मेहनत और मजदूरी करने के बाद मंथली 10 से 15 हजार कमाता है, और वही 5 हजार रुपये की चादर साहिबे मजार के मजार शरीफ पर पेश कर दिया करते हैं, यूं ही चढ़ा दिया करते हैं। जहां जिस कौम के बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चों के पास अल्लाह की कसम मदरसे के अंदर दरसे निजामी की कुतुब मौजूद ना हो, जहां जिस कौम के बच्चे मदरसे के अंदर यूं ही रह करके 2 टाइम के खाने पर गुजारा करते हो, दाल रोटी खा करके अपनी जिंदगी को बसर किया करते हो, जहां जिस कौम के मदरसे का नाज़िम आला 100-100, 200 रुपये हासिल करने के लिए पूरी कौम के पास चक्कर लगाता फिरता हो, वो बेचारा एक अपना दीनी इदारा चलाने के लिए, एक
अपना मदरसा चलाने के लिए अपनी पैर की चप्पलें तक घिस दिया करता हो, वही कौम 20 लाख रुपया शादियों के नाम पर उठा दिया करती है, वही कौम 50 लाख रुपया शादियों के नाम पर खर्च कर दिया करती है, वही कौम 5-5 हजार रुपये चादर और घाघर के नाम पर यूं ही बर्बाद कर दिया करती है। अब इस कौम की फिक्र बताओ और कितनी नीचे जाएगी। अगर मस्जिद के अंदर एक नमाजी मौजूद होता है, एक मुसल्ली नमाज पढ़ रहा होता है, अल्लाह की कसम आज अगर आप मुहासबा करेंगे, मुआयना करेंगे, आप सर्वे करेंगे, आपको मालूम चलेगा आज या तो 90 से 95% लोग जो भीख मांगा करते हैं या तो वो बजाते खुद मुसलमान हैं या मुसलमानों का लिबास पहन करके भीख मांगते हैं। उनको मालूम है, वो जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर कोई भिखमंगी कौम है, कोई भिखारी कौम है, वो मुस्लिम कौम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबे सोच तो सही, देख तेरी बेटी की फिक्र कितनी नीचे गिर चुकी है, इस्लाम की शहजादी की फिक्र कितनी नीचे जा चुकी है। वो इस्लाम की बेटी, वो इस्लाम की शहजादी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाया करती है। अगर मस्जिद के अंदर एक नमाजी भी मौजूद होता है, आने वाले मुसल्ली का इंतजार करती है, आने वाले नमाजी का इंतजार करती है। ये नमाजी कब नमाज से फारिग होगा और नमाज से फरागत हासिल करने के बाद 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, इससे ज्यादा मांगने वाले को आप नहीं दिया करते हो। और यह भी हतमी यकीनी कंफर्म नहीं हुआ करता है कि हर भीख मांगने वाले को हर आदमी भीख दे दिया करता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस कौम की बेटियों की फिक्र इतनी नीचे गिर चुकी हो कि 2-2, 4-4 रुपये के सिक्के हासिल करने के लिए अल्लाह की कसम मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर आने वाले नमाजी का इंतजार करती हूँ। जब तक नमाजी मस्जिद से बाहर ना आता हो, मस्जिद के गेट पर खड़ी रहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस कौम का बच्चा 100 से 200 रुपये डेली कमाने के लिए अखियार के चाय के होटलों पर अखियार के झूठे गिलासों को धोया करता हो, अबे बताओ तो सही, फिर उस कौम को किसने हक दे दिया है वो 50 लाख रुपये शादियों के नाम पर खर्च कर दे? अबे उस कौम को किसने हक दे दिया है वो 70-70, 80-80 लाख रुपए की शादी यूं ही कर दिया करते हैं? बताओ जिस कौम के बच्चे अल्लाह की कसम मदरसा जाने के लिए स्कूल बैग उनके पास मौजूद ना हो, मदरसे की किताबें दर्स निजामी की मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए स्कूल की फीस मौजूद ना हो, कोचिंग की फीस का इंतजाम ना कर सके, जिस कौम का नौजवान मंथली 8 से 10 हजार रुपये कमाने की खातिर अखियार के झूठे बर्तनों को साफ किया करता हो, अबे जिस कौम की बेटी की फिक्र इतनी नीचे जा चुकी हो, फिर इस कौम को किसने हक दे दिया है कि वो कौम यूं ही 5-10 हजार रुपया चादर और घाघर के नाम पर, अगरबत्ती और मोमबत्ती के नाम पर बर्बाद कर दे? अगर तुमने मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल को नहीं समझा, अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर नहीं थमाया, अगर तुमने अपने बच्चे को एजुकेशन से करीब नहीं कराया, वो दिन मेरे भाई दूर नहीं है। क्या आप नहीं सुना करते हैं लोग बातें बनाया करते हैं, लोग बातें किया करते हैं, जिस तरीके से हमको आतिश नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है, मुसलमानों को भी इसी तरीके से आग के हवाले करना चाहिए। हिंदुस्तान की जमीन पर मरने के बाद भी ये कब्जा किया करते हैं। अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त तेरा लाशा तेरी बेटे की निगाहों के सामने पड़ा हुआ होगा, तेरा बेटा इतना मजबूर होगा, तेरे लाशे के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा, तेरा बेटा इतना लाचार होगा, इतना बेबस होगा, तुझे दफन करने के लिए जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन खुदारा अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर थमा दिया, तुमने अपने बच्चों को एजुकेशन से करीब कर दिया, तुमने अपने बच्चों को अगर तालीम से करीब कर दिया, तुमने अपने बच्चों को अगर शिक्षा से करीब कर दिया, अरे मत चढ़ाओ ये 5000 रुपये की चादर। क्यों बदनाम किया करते हो मसलक आला हजरत को? क्यों पसे पुस्तकाला करते हो तुम तालीमात आला हजरत को? जब तक मजार पर एक चादर मौजूद ना हो, इन मुकद्दस उलमाए इकराम की मौजूदगी में मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कासिम रजा मंजरी बोलता है, जब तक एक चादर मौजूद हो वो बोसीदा ना हो जाए, वो फट ना जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है। इतने पैसे को उस अल्लाह वाले के नाम पर अगर तेरी कौम का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाया करता हो, उस बेचारे के पास स्कूल की फीस का इंतजाम ना हो, उस बेचारे के पास स्कूल की किताबें मौजूद ना हो, मेरे भाई जो उस 5000 रुपये को उस बच्चे की कोचिंग पर सर्फ कर दो, तालीम पर सर्फ कर दो, तालीम पर खर्च कर दो। अगर आपने अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर दे दिया, अपने बच्चों के हाथों में
कलम की तलवार को थमा दिया, यही तुम्हारा शहजादा होगा, यही तुम्हारी कौम का फर्जंद होगा, यही तुम्हारी कौम का नूरे नजर होगा, यही तुम्हारी कौम का लख्त जिगर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेगा मेरी कौम ने मुझको अनएजुकेटेड नहीं रखा है, शिक्षा से तालीम से दूर नहीं रखा है, मेरी कौम ने मुझको जाहिल नहीं छोड़ा है। ये कलम का पावर क्या है? इसी कलम की पावर के जरिए हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूं, और चाक करने के बाद अपनी कौम के लाशे को दफन करना। हाय हाय हाय, नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम हज़रत, माशाअल्लाह। ये मेरे भाइयों कब होगा? क्या बात है, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा मजदूरी कीजिएगा, मगर बच्चों को आज अल्हम्दुलिल्लाह कारी हसन वाहिदी ने इदारा आपकी बस्ती में कायम किया, और इन्होंने कितने हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं इस बार? 4 हाफिज कुरान कौम के हवाले किए हैं। आज लोग कहते हैं उलमा को अपनी ज़बानों का निशाना बनाया करते हैं कि उलमा साइंस नहीं जानते, उलमा मैथ नहीं जानते, उलमा इंग्लिश नहीं जानते, उलमा ये नहीं जानते, उलमा वो नहीं जानते। आपको नहीं मालूम है 200-300 साल से जो हिंदुस्तान में दीन बचा रखा है, अल्लाह की कसम वो इन्हीं मदरसों का सदका है। जो मौजूदा हिंदो पाक में बर्रे सगीर पर दीन और इस्लाम सलामत है, ये इन्हीं मदरसों का सदका है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। सभी लोग खड़े होकर अदब और एहतराम के साथ उलमाए अहले सुन्नत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। 4 हुफ़ाज़ कौम के हवाले किए, 4 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और तैयार करने के बाद इन्होंने कौम के ये हवाले कर दिए हैं, और ये जहाँ जाएंगे इस्लाम और दीन और सुन्नियत का पैगाम लेकर के जाएंगे। लेकिन आज लोगों को शिकवा रहता है मुफ्ती साहब क़िबला कि उलमा साइंस नहीं जानते, उलमा मैथ नहीं जानते, उलमा ये नहीं जानते, उलमा वो नहीं जानते। लेकिन आपको मालूम नहीं है ये बर्रे सगीर हिंदो पाक पर 200-300 सालों से जो इस्लाम सलामत है, अल्लाह की कसम ये इन्हीं उलमा का, इन्हीं मदारिस इस्लामिया का सदका है जो आज दीन सलामत है। वरना आपने नहीं पढ़ा है गुज़िश्ता सदी में जब कम्युनिज्म का इनकलाब बर्पा हुआ, लोग काबिज हुए, आप उज़्बेकिस्तान की तारीख को उठाएं, कज़ाकिस्तान की तारीख को उठाएं, मशरिक़ वस्ता को देखें, आपको मालूम होगा बलखान की रियासतों का आप मुताला करेंगे, जहाँ पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे मुहद्दिसीन पैदा हुए। अल्लाह की कसम, वहाँ पर जब मदारिस इस्लामिया को ख़त्म किया गया तो आज वहाँ की कंडीशन ये है, जहाँ इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस पैदा होते थे, वहाँ सही माना में आज इस्लाम को समझने वाले मौजूद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही मदारिस इस्लामिया हैं जिनसे आज हमारी मस्जिदों की अज़ानें सलामत हैं। यही मदारिस इस्लामिया हैं जिनसे ये हमारे नमाज जनाजा में पढ़ाने के हमारे काम आते हैं। ये दीन हमारा बचाते हैं, अकायद की हमारी हिफाजत किया करते हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं, आप में इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे मालूम है और अंदाज़ा भी होगा यही मेरा कि यहाँ पर एक सिलेक्टेड गैदरिंग के रूप में आप मौजूद होंगे, चुनिंदा लोग आप यहाँ पर होंगे। आप ईमानदारी से बताइए, आप में कितनों के बच्चे आलिम दीन हैं या आलिम दीन बन रहे हैं? बताइए हाथ उठा करके। इतने लोगों में या कोई है यहाँ पर मौजूद कि जिसका बच्चा या तो खुद आलिम हो या आलिम दीन बन रहा हो? बताइए कि निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम रखना सिर्फ इन्हीं उलमा का काम है? क्या निज़ाम मुस्तफ़ा आपका नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा सकते हैं? फिर उसके बावजूद आप शिकवा उलमा से किया करते हैं। ये तो इन उलमा का शुक्र मनाओ। हिंदो पाक में बर्रे सगीर में 300 सालों से इन्होंने दीन बचा रखा है। अल्लाह की कसम, ये उलमा नहीं होते तो मस्जिदों की अज़ानें, मस्जिदों के मुसल्ले सलाम। लोग हमसे शिकवा शिकायत किया करते हैं, लोग हमसे बातें बनाया करते हैं। आज एक साइंस का इदारा
कायम करने के लिए 50-50 लाख रुपया यूं ही खर्च कर दिया जाता है। और मुस्तफ़ा का दीन जहां पढ़ाया जाता हो, मुस्तफ़ा का निज़ाम जहां सिखाया जाता हो, जहां निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की जाती हो, उस मदरसे को सिर्फ गरीबों के चंदे, सदका, खैरात और ज़कात और फितरे पर आप मुनहसिर करते हो। साइंसी इदारा कायम करने के लिए आप साइंस का एक छोटा सा इदारा कायम करेंगे, उसके लिए 50 लाख करोड़ों रुपया चाहिएगा आपको। उसके बाद आप जो है कोई सपना, कोई ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, जहां मुस्तफ़ा के निज़ाम की बात होती हो, जहां दीन, हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज जहां से किया जाता हो, उन मदारिस इस्लामिया को सिर्फ हमने गरीबों के सदका और खैरात और फितरा और ज़कात पर मुनहसिर कर दिया है, उस पर छोड़ दिया है। हमारी क्या अपनी जिम्मेदारी है? लॉर्ड मिकाले के निज़ाम तालीम को बरकरार रखने के लिए हम जहां पर अरबों खरबों डॉलर खर्च किया करते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए सिर्फ हम सदका और ज़कात को खर्च किया करते हैं। अल्लाह, बताइए फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि सिर्फ इन निज़ाम तालीम, मुस्तफ़ा का निज़ाम इन्हीं उलमा के बचाने की जिम्मेदारी है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पैगाम देना चाहता हूं, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि बगैर निज़ाम मुस्तफ़ा के दुनिया में अमन नहीं बरकरार रह सकता है। सिर्फ एजुकेशन भी, और याद रखना आज हमारी कौम दलितों से भी 7 से 8% तालीम के मामले में नीचे जा चुकी है। हम पढ़ते नहीं हैं, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। और याद रखना, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, एक दिन वो आने वाला है जो इस मुल्क में पसमानदा पिछड़े हुए लोग कहलाते हैं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, कुर्सियों पर बैठेंगे, और हमारी कौम की बच्चियां उनके सामने झाड़ू लगाती हुई नजर आएंगी। हमारे कौम के बच्चे गुलामी करते हुए नजर आएंगे। याद रखें, आप में यहां पर दौलतमंद लोग भी होंगे, आप में यहां पर पढ़े लिखे लोग भी होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, एकेडमिक तालीम एजुकेशन रखने वाले भी होंगे। बज़ाहिर ये सब आपके बच्चे नहीं हैं। एक तो रिश्ता वो है जो खून का रिश्ता है, हमारी वजह से कायम है, लेकिन एक रिश्ता वो है जिस रिश्ते को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम किया है। आपकी कौम के वो गरीब बच्चे, या तो आप हर महल्ले के अंदर एक कमेटी तश्कील दें, कमेटी तैयार करें, देखें कि कौन बच्चा है जो पढ़ना नहीं जाता है, माँ बाप की वजह है, बेतवज्जोही की वजह से नहीं जाता है, या अपनी शरारत की वजह से नहीं जाता है, या माँ बाप की माली कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए नहीं जाता है। इस तरीके से कमेटियां तश्कील दें। बज़ाहिर अल्लाह की कसम, ये आपके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपका इनसे खूनी रिश्ता हो या ना हो, लेकिन आपका ईमानी रिश्ता है। वो रिश्ता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है। इन बच्चों के स्कूल, कॉलेज, मदरसे जाने का इंतजाम करें। अगर आप दौलतमंद हो गए तो क्या हुआ? आप प्रोफेसर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, जज बन गए, लॉयर आप बन गए तो क्या हुआ? अगर आपकी कौम उठी हुई नहीं होगी तो लोग कहेंगे ये एडवोकेट तो है, प्रोफेसर तो है, जज तो है, लेकिन ये जाहिल कौम का जज है। ये दौलतमंद तो है, लेकिन ये गरीब कौम, पिछड़ी हुई, दबी कुचली कौम का सरमायादार है। कौम का मिजाज उस वक्त नहीं उठता है जब कौम का एक फर्द तरक्की करता है, बल्कि कौम उस वक्त उठा करती है जबकि मुकम्मल कौम तरक्की किया करती है। इसलिए मेरी कौम के दौलतमंदों, एजुकेटेड लोगों, मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूं, और मैं जहां जाता हूं वे मशवरा देने की कोशिश किया करता हूं। जो हमारे यहां पर 6 से 20 साल तक के बच्चे हैं जो कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, भेजिएगा, उनको जाना चाहिएगा। 8 से 10 घंटा देते हैं, दे वो, लेकिन 1 घंटा उनको इस तरीके से दीन के लिए भी इंतजाम कीजिएगा कि 1 घंटा वो अपने दीन के लिए भी सर्व करे। जहां आपका बच्चा ग्रेजुएट की तालीम हासिल करेगा, इंटर की पढ़ाई करेगा, इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करेगा, वहीं साथ साथ अगर 6 से 20 साल तक का आपके बच्चे को आप रोजाना 1 घंटे दीन के लिए दे देंगे, जहां वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा, ग्रेजुएट होगा, वहीं साथ ही साथ वो दीन का मुबल्लिग भी होगा, दीन का दाई भी होगा, दीन का आलिम भी होगा। सुभान अल्लाह। फिर वो जहां पर
वो दूसरी तालीम को हासिल करेगा, दीन की तालीम को भी हासिल करेगा और निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है ये ज़माने में बतलाने की कोशिश करेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन भी अगर दीन ना हो, निज़ाम मुस्तफ़ा ना हो, आप नहीं देखते हैं जिन लोगों ने दुनिया में, मुसलमानों ने तालीम से अपना रिश्ता 140-92 के बाद तोड़ लिया, ग्राफ गिर गया मुसलमानों की तालीम का। आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर गैस चैम्बर में 60 लाख यहूदियों को अगर किसी ने भून डाला था, वो लोग थे जो अपने आप को एजुकेटेड कहलाते थे। सिर्फ तालीम ही, एजुकेशन ही मसले का हल नहीं है। जब तक दीन की समझ नहीं होगी, दीन नहीं होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, दुनिया के अंदर अमन बरकरार नहीं रह सकता है। अल्लाह की कसम, गैस चैम्बर के अंदर अगर 60 लाख यहूदियों को भूना है, इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने भूना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, लाखों लोगों को कुर्बान किया गया है, इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने किया है। हिरोशिमा हो, नागासाकी में अगर बम बरसाए गए हैं, इन्हीं एजुकेटेड तालीम याफ्ता लोगों ने बम बरसाए हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क शाम को बर्बाद किया हो, यमन पर बम बरसाए हो, सीरिया पर बम बरसाए हो, फिलिस्तीन पर बम बरसाए हो, इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने बम बरसाए हैं। अल्लाह की कसम, अगर मुसलमान फजाओं में, खलाओं में प्रवास करता, अगर मुसलमान हवाओं में उड़ रहा होता, तो वहां से बम नहीं बरसा रहा होता, बल्कि मोहब्बत रसूल के फूल बरसा। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने इस्लाम को समझा नहीं है। लोग आज इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, टेररिज्म से जोड़ते हैं। वजह इसकी कमी इसमें भी आपकी और हमारी है। हमने सही माना में निज़ाम मुस्तफ़ा को नहीं समझा, और नहीं समझने के साथ साथ जब हम समझे नहीं तो दूसरों के सामने हमने पेश नहीं किया। वरना इस्लाम सिल्म से मुश्तक है, जिसका माना अमन का, शांति का, सुकून का आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये इस्लाम ही अमन देने वाला है। हमारा पैगंबर नबीउस्सलाम है, हमारी किताब किताबुस्सलाम है, हमारा दीन दीन सलाम है, हमारा अल्लाह खुद उसका एक नाम सलाम है, वो सलामती देने वाला है। हमारी जन्नत है, वो जन्नत तो सलाम है। सही माना में आपने इस्लाम को समझा नहीं है, निज़ाम मुस्तफ़ा को आपने समझने की कोशिश नहीं की है। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर फारूक आज़म ने मिस्र का गवर्नर बना के भेजा है। मिस्र का गवर्नर बना करके भेजा गया है हज़रत अम्र इब्न आस को। देखा क्या है, एक बच्चे या बच्ची को मिस्र के लोग सजाकर दुल्हन बनाकर ला रहे हैं। अम्र इब्न आस की मुलाकात हुई कि क्या मामला है, क्या बात है। कहा दरियाए नील हर साल सूख जाया करता है, हम मिस्र की सबसे हसीन खूबसूरत हसीनो जमील वजीहो शकील एक बच्ची को या बच्चे को सजाते हैं। सजाने के बाद उसको दरियाए नील में डाल देते हैं। दरियाए नील का देवता खुश हो जाता है, वो अपनी जुल्फों को बिखेर दिया करता है और पानी आ जाया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्र इब्न आस ने इतना सुना है, फरमाते हैं जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अब हक आ चुका है, बातिल मिट गया है, और बातिल को तो मिटना ही था। अब इस्लाम आ गया है। ये दरियाओं को, हवाओं को, पहाड़ों को किसने हक दे दिया है कि वो इंसान की कुर्बानी पेश करे, इंसान की कुर्बानी उसको दी जाए, वो इंसान की कुर्बानी को मांगे। अरे ये इंसान तो वो है जिसके लिए अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम का खिताब फरमाया है। इंसान तो वो है जिसके सर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्नी सजाया गया है। इसलिए अब इन दरियाओं के लिए, इन पहाड़ों के लिए इंसान जैसी अशरफुल मखलूक़ात की कुर्बानी नहीं पेश की जाएगी। रोक लिया है। और अम्र इब्न आस ने खत लिखा है हजरत उमर इब्न खत्ताब को, कासिद अपना भेजा है खत लेकर कि उमर, तुमने तो कहा था कि अगर दरियाए नील के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया, तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया जाएगा, मुझसे भी मालूम किया जाएगा, मुझसे भी सवाल किया जाएगा। यहाँ कुत्ता जानवर नहीं बल्कि अशरफुल मखलूक़ात की कुर्बानी पेश की जा रही है, इसलिए आप कुछ कीजिएगा। अब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने खत लिखा है, अम्र इब्न आस को नहीं, गवर्नर को नहीं, दरियाए नील को।
दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था, अल्लाह के हुक्म से बंदा होता था, तो आज तुझको अल्लाह का बंदा उमर हुक्म दे रहा है, तू जारी हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान लेकर अल्लाह। के अम्र इब्ने आस के पास पहुंचा, उस खत को दरिया के अंदर डाल दिया गया है। अल्लाह की कसम, दरिया के अंदर खत डालना था, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है, उस दिन से लेकर आज तक दरियाए नील का पानी कभी नहीं सूखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस्लाम वो है माशाअल्लाह। जो एक जान की भी इतनी हिफाजत करता है। यहाँ तो लोगों की सैकड़ों जानें ले लिया करते हैं, यूं ही लोगों की को कत्ल कर दिया करते हैं। ये इस्लाम है जो हमेशा अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, सुकून का पैगाम देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐ मेरी कौम के दौलतमंदों, ऐ मेरी कौम के एजुकेटेड लोगों, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों, आप हर महल्ले में ऐसी कमेटियां तश्कील दीजिएगा, कमेटियां बनाइएगा। हर महल्ले में आप मुहासबा कीजिएगा कि आप में कितनों के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं जाया करते हैं, उनकी तालीम का इंतजाम कीजिएगा। ये मदारिस इस्लामिया, अल्लाह की कसम, जिनकी वजह से आज दीन सलामत है, दीन की बका है, दीन महफूज है, इन मदारिस इस्लामिया का ख्याल कीजिएगा। ये मदारिस इस्लामिया नहीं होंगे, हमारी मस्जिदों के मुसल्ले सलामत नहीं रहेंगे, हमारी मस्जिदों की अज़ानें सलामत नहीं रहेंगी, हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लोग मौजूद नहीं मिलेंगे, निकाह ख्वानी के लिए उलमा मैसर नहीं आएंगे। इसलिए खुदारा इन मदरसों को सपोर्ट कीजिएगा, माशाअल्लाह, इन मदरसों का साथ दीजिएगा, जिनको आप मामूली समझा करते हैं कि 50 गज और 100 गज में जो है ये इदारा कायम कर लिया जाता है। अल्लाह की कसम, ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को फैलाने में सबसे बड़ा कलीदी किरदार अदा करने वाले यही मदारिस इस्लाम। क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए आप समझें, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम से करीब कीजिएगा, वरना अगर आपने अपने बच्चों को तालीम से, एजुकेशन से करीब नहीं किया, वो दिन दूर नहीं हैं। आप हालात देख ही रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ तब्दील होते चले जा रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ बदलते चले जा रहे हैं। हम बातें तो बहुत सी किया करते हैं, खुदारा प्लीज़ कव्वाल बनने की बजाय आप अमल करने वाले, लाया अमल को तैयार करने वाले बने और कौम के लिए कुछ करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक की